इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चर्चा में क्यों? हाल ही में गाजा पट्टी पर शासन करने वाले उग्रवादी समूह हमास ने जल, थल और वायु मार्ग से इजराइल पर विनाशकारी हमला किया, जिसमें कई लोगों की जान गई है। इससे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच सदियों से चला आ रहा विवाद पुनर्जीवित हो गया है, जिसमें वैश्विक एवं क्षेत्रीय शक्तियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हालिया कुछ समय पहले इजराइल ने यूएई, सऊदी अरब आदि पड़ोसी देशों के साथ कई शांति समझौते किए हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से इन समझौतों पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष बिफोर घोषणा। इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की नींव वर्ष 1917 में रखी गई थी, जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बिफोर ने बिफोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए नेशनल होम हेतु ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन व्यक्त किया था। फिलिस्तीन का निर्माण। अरब और यहूदी हिंसा को रोकने में असमर्थ ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सेनाएं वापस बुला ली और प्रतिस्पर्धी दावों का निपटान करने की जिम्मेदारी नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र पर छोड़ दी। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्य के निर्माण के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे अधिकांश अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया। अरब इजरायल युद्ध 1948 उदा स्माइली। वर्ष 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की यहूदी घोषणा के बाद से पड़ोसी अरब राज्यों ने इजराइल पर आक्रमण शुरू कर दिया। इन युद्धों के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना की अपेक्षा लगभग 50% अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना। इस योजना के अनुसार जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और यरूशलेम के पवित्र स्थलों तथा मिस्र ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, किंतु यह फिलिस्तीनी संकट को हल करने में विफल रहा, जिसके कारण वर्ष 1964 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का गठन हुआ। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की स्थापना फिलिस्तीन को इजराइल और यहूदी प्रभुत्व से मुक्त कराने तथा अरब राज्यों पर मुस्लिम राज्यों का प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1975 में PLO को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया तथा फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी। 6 दिवसीय युद्ध। वर्ष 1967 के युद्ध में इजरायली सेना ने सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम तथा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप व गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। कैंप डेविड एकॉर्ड्स 1978 उदा स्माइली। अमेरिका की मध्यस्थता में मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति के लिए रूपरेखा ने इजराइल और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच शांति वार्ता तथा फिलिस्तीनी समस्या के समाधान के लिए मंच प्रदान किया, किंतु इसकी उपयोगिता न के बराबर रही। हमास का उदय। वर्ष 1987 हमास मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक हिंसक शाखा थी, जो हिंसक जिहाद के माध्यम से अपने एजेंडे को पूरा करना चाहती थी। हमास, अमेरिका इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। वर्ष 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के विधायी चुनाव में जीत दर्ज की और वर्ष 2007 में फतह को गाजा से अलग कर दिया, साथ ही फिलिस्तीनी आंदोलन को भौगोलिक रूप से भी विभाजित कर दिया। वर्ष 1987 वेस्ट बैंक और गाजा के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में तनाव चरम पर पहुंच गया, जिसके परिणामस्वरूप पहला इंतिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ। यह फिलिस्तीनी उग्रवादियों तथा इजरायली सेना के बीच एक छोटे युद्ध में परिवर्तित हो गया। ओस्लो समझौता। वर्ष 1993 ओस्लो समझौते के तहत इजरायल और PLO आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को मान्यता देने एवं हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लगाने पर सहमत हुए। ओस्लो समझौते द्वारा फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भी स्थापना की गई, जिसे गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सीमित स्वायत्तता स्थापित हुई। वर्ष 2005 इजरायल ने गाजा क्षेत्र से यहूदियों को वापस लाना शुरू कर दिया। हालांकि इजरायल ने सभी सीमा पारगमन पर कड़ी निगरानी बनाए रखी। वर्ष 2012 संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का दर्जा अब गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का है। पड़ोसी देशों के साथ इजरायल का क्षेत्रीय विवाद। वेस्ट बैंक इजरायल और जॉर्डन के बीच स्थित है। रामल्लाह वेस्ट बैंक के प्रमुख शहरों में से एक है, जो फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजरायल ने इस पर कब्जा कर लिया तथा पिछले कुछ वर्षों में वहां बस्तियां भी बसा ली हैं।
गाजा पट्टी इजरायल और मिस्र के बीच स्थित है। इजरायल ने वर्ष 1967 के बाद इस पर नियंत्रण कर लिया, किंतु ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान अधिकांश क्षेत्र में गाजा शहर व दिन प्रतिदिन के प्रशासन से नियंत्रण हटा लिया। वर्ष 2005 में इजरायल ने एकतरफा यहूदी बस्तियों को गाजा क्षेत्र से हटा दिया, लेकिन इसने यहां पर अन्य राज्यों की पहुंच को नियंत्रित करना जारी रखा है। गोलान हाइट्स। वर्ष 1967 के युद्ध के दौरान इजरायल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया और वर्ष 1981 में इस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम और गोलान हाइट्स को इजरायल के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख। भारत वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना का विरोध करने वाले कुछ देशों में से एक था। भारत ने वर्ष 1950 में इजरायल को मान्यता दी थी, लेकिन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) को फिलिस्तीन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला यह पहला गैर-अरब देश भी है। भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले पहले देशों में से एक है। हाल के दिनों में भारत का रुख डिहाइफिनेशन नीति की ओर देखा जा रहा है। डिहाइफिनेशन नीति। विश्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाले इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की नीति पहले 4 दशकों के लिए स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन समर्थक होने से लेकर बाद के 3 दशक में इजरायल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ संतुलन बनाने वाली रही। हाल के वर्षों में भारत की स्थिति को भी इजरायल समर्थक के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में 2 राज्य समाधान (2 स्टेट सॉल्यूशन) में विश्वास करता है तथा शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देशों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रस्ताव करता है। इजरायल सऊदी अरब संबंधों पर हमले का प्रभाव। इजरायल पर हमास के हमले का एक कारण सऊदी अरब तथा इजरायल के साथ साथ अन्य देशों को एक साथ लाने के प्रयासों को बाधित करना माना जा सकता है, जो इजरायल के साथ अपने संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाना चाहते हैं। हमास ने यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद के लिए खतरों, गाजा पर इजरायल की नाकाबंदी जारी रखने तथा संबद्ध क्षेत्र के देशों के साथ इजरायल के सामान्यीकरण पर प्रकाश डाला था। सऊदी अरब को इजरायल से अलग करने से मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंडे तथा अरब और मध्य पूर्व क्षेत्र पर क्षेत्रीय संप्रभुता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इजरायल के साथ क्षेत्रीय शक्तियों के संबंधों के सामान्यीकरण से फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर पुनः कब्जा करने के मामले में इजरायल की स्थिति और मजबूत होगी। संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, सऊदी अरब आदि के साथ संबंधों से आधारभूत अवसंरचना के विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा तथा इन देशों के बीच अंतर्निर्भरता और अंतर्संबंध की स्थिति बनेगी, जो फिलिस्तीन के लिए चिंता का विषय बनेगा। आगे की राह। बड़े पैमाने पर विश्व को शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक साथ आने की जरूरत है, किंतु इजरायली सरकार तथा अन्य संबंधित पक्षों की अनिच्छा ने इस मुद्दे को और अधिक बढ़ा दिया है। एक संतुलित दृष्टिकोण अरब देशों के साथ साथ इजरायल के साथ भी अनुकूल संबंध बनाए रखने में मदद करेगा। इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच संबंधों में हालिया सामान्यीकरण समझौते, जिन्हें अब्राहम एकॉर्ड कहा जाता है, आपसी परस्परता को प्रदर्शित करते हैं। सभी क्षेत्रीय शक्तियों को अब्राहम एकॉर्ड की तर्ज पर दोनों देशों के बीच शांति की परिकल्पना करनी चाहिए। बहुपक्षीय संगठनों में भारत की भूमिका के लिए मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से कड़े प्रयासों की आवश्यकता है। भारत वर्तमान में 2021 से 22 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक गैरस्थायी सदस्य है तथा 2022 से 24 के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए पुनः चुना गया था। भारत को इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु इन बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करना चाहिए।